हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा व्रत कोई है, सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो छठ पर्व है। लेकिन छठ मैया का व्रत प्रारंभ हो उससे पहले पहले प्लीज ये वीडियो सभी उन व्रतियों के पास पहुंचा दीजिए, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, जो छठ मैया की पूजा करते हैं। कि हम पूरा दिन फ्रूट खाते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं फ्रूट खा के रख लो, तो ऐसा व्रत का मतलब ही क्या हुआ? वही हम कह रहे हैं, ऐसे व्रत का मतलब नहीं है। हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा व्रत कोई है, सबसे बड़ा त्योहार कोई है तो छठ पर्व है। सबसे बड़ा व्रत है, सबसे कठिन व्रत है छठ पर्व। सबसे अधिक दिनों का है। हमारी सनातन संस्कृति में जितने भी व्रत हैं, कोई व्रत 1 दिन का होता है, कोई व्रत 2 दिन का होता है, पर छठ पर्व है जो 3 दिन और 4 दिन तक चलता है। तो आज कल परसों लगभग ये 3 दिन पूरे देश में ये व्रत मनाया जाता है, ये उत्सव मनाया जाता है छठी मैया का छठ पर्व। तो आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी से आज से व्रत प्रारंभ हो चुका है। नहाए खाए की परंपरा आज से स्टार्ट हो गई है। कल सायंकाल सूर्य अर्घ होता है, फिर परसों छठ को प्रातः सूर्य अर्घ होता है। सूर्य भगवान की आराधना है। कहते हैं इस व्रत को दानवीर कर्ण ने भी किया था। ये छठ पर्व जो है, इस व्रत को, ये व्रत पुत्रों की लंबी आयु के लिए, संतान सुख के लिए, और घर में भगवान की, सूर्य भगवान की कृपा बनी रहे, भगवान की कृपा समस्त परिवार पर बनी रहे, धन धान्य से आप परिपूर्ण रहें, इसलिए ये व्रत किया जाता है। भगवान से धन मांगना चाहिए। हम तो आपसे, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको बहुत धन दीजिए, आप सबको धन धान्य से भरिए। क्यों? आप लोग भी धन चाहते होंगे, हाँ या ना? आप लोग भी चाहते हैं कि आपको खूब पैसा मिले, खूब धन मिले। भगवान करे आपको खूब धन मिले, आपको खूब पैसा मिले, लेकिन बताओ कि आप उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे? क्या उपयोग है पैसे का आप लोगों के जीवन में? यदि आपके पास बहुत पैसा आ गए तो आप क्या करेंगे? आप बताओ। आप क्या करेंगे? तो अभी नहीं है क्या? अभी कौन सा कर रहे हो? आज समस्या यही तो है कि आपके पास जितना है, आपको लगता है जब इससे ज्यादा आएगा तब सेवा करेंगे। औरों को यह लग रहा है कि जितना उनके पास है उतना भी अपने पास हो जाए तो सेवा कर लेंगे। पर जिसके पास जितना है वो आगे देख रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। इतना मिल जाएगा तब करेंगे, इतना मिल जाएगा तब करेंगे। धन हमेशा उनके पास ही होगा जो इस विचार से धन कमाएगा कि हे प्रभु, जो भी मुझे प्राप्त होगा मैं उससे आपकी सेवा करूंगा, तब तो आपका धन कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति को पैसा मिलता, आज का व्यक्ति कमा क्यों रहा है? खाओ पियो मौज करो, इसके लिए। आज लोग क्यों कमा रहे हैं पैसा? बड़ी गाड़ी में घूमने का शौक है, बड़े बंगले में रहने का शौक है। उस शौक की पूर्ति के लिए उन्हें पैसा चाहिए, और उससे ज्यादा पैसा आ गया तो फिर वो अपने घर में नचनिया को ले आएंगे नचाने के लिए। वो नाचेगी, ये तमाशा देखेंगे। पैसा तो यही कराता है। पैसा 2 काम कराता है, सुरा और सुंदरी। तीसरा काम है, यदि आपकी बुद्धि पवित्र बनी रही, आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी रही, और धर्म से जुड़ी हुई बुद्धि वाले के पास धन आएगा, तब वो व्यक्ति धन को धर्म से जोड़ेगा। वरना लोग अपने धन को केवल गलत जगह लगाते हैं। यदि आपकी बुद्धि धर्म से जुड़ी है तब तो आप धन से धर्म करोगे, तब तो आप धन से सेवा करोगे, समाज की, दिन दुखियों की। और यदि आपकी बुद्धि धर्म से नहीं जुड़ी तो धन के दोष बहुत होते हैं। पूरी रात रात क्लबों में कौन जा रहे हैं? वो लोग थोड़ी जा रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है।
वो लोग जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। हाँ या ना? आप लोग जाते हैं क्लबों में? आप जाते हो? सही। आजकल लोग क्लबों में जाते हैं, पूरी रात भांगड़ा डिस्को करते हैं। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जिनके पास पैसा है, महंगी महंगी शराब पीते हैं पूरी रात। मैंने सुना है 5-5 लाख रुपए की भी शराब आती है। सही बात है ये? तो ये 5 लाख की शराब कौन पी सकता है? गरीब आदमी तो नहीं पी सकता। गरीब आदमी तो पौआ पीता है। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, मैं अखंड व्रत लेता हूं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, ये व्रत है। ध्रुव जी ने व्रत लिया, मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा, ये व्रत है। मैं रोज भगवान का भजन करूंगा, ये व्रत है। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, ये व्रत है। मैं सदा सत्य बोलूंगा, ये व्रत है। मैं रोज 2 मिनट ही सही कथा सुनूंगा, ये व्रत है। मैं रोज भगवान का नाम जपूंगा, ये व्रत है। फिर आप लोग ये व्रत रखते हैं। देखो, व्रत का कोई कहे कि मैं भूखा रहूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। यदि भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते तो लोग भूखे मर जाते हैं, भगवान को ना पा लेते। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता मेरी माँ। तुम खूब खाओ पर श्रद्धा बराबर रहे। भगवान भूखे से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा। फिर राधे राधे। छठ मैया की जय। हमारे बिहार में और पूर्वांचल में, या आजकल तो हम ये कह सकते हैं कि पूरे ही देश में या विदेशों में भी छठ मैया का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है। ये छठ मैया का त्यौहार हम सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करता है। सुहागिनें माताएं बहन भाई भी इस व्रत को कर सकते हैं, ऐसा पुराणों में भी सुनने को मिला है, पढ़ने को मिला है। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि 4 दिन का ये व्रत, 4 दिन का ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जिसमें प्रथम दिन को हम लोग नहाया खाया कहते हैं, मतलब स्नान के बाद हम माताएं बहन जो सुहागिनें हैं वो सब प्रसाद बनाती हैं और उसमें प्रॉपरली दाल, चने की और चावल और कद्दू की सब्जी ही, वो भी शुद्ध घी में, देसी घी में ही वो बनाती हैं और फिर उसको ग्रहण करती हैं। ये पहले दिन का रहता है। फिर दूसरे दिन का रहता है खरना। खरना आप ये कह सकते हैं खीर। पूरे दिन व्रत रख के वो शाम को उस खीर को जो बनाती हैं वो बहुत सुंदर उसका तरीका है। उसको मिट्टी के चूल्हे पे आम की लकड़ियों के साथ वो खीर बनानी पड़ती है और खीर में पानी नहीं होता, दूध में ही वो खीर बनेगी। और फिर उस खीर को वो माताएं बहन या वो जो व्रती लोग हैं वो उसे ग्रहण करते हैं। डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। इससे जो आगे वाला तीसरा दिन है ये सबसे बड़ा व्रत होता है ये, क्योंकि ये 36 घंटे का लगभग, जिसमें व्रती व्यक्ति जो है 36 घंटे तक एक बूंद भी जल की नहीं पीता है। और इस व्रत को वो बड़ी कठिनता से, कठिनता क्या भगवान की कृपा ही रहती है, पूरा करता है। और ऑलमोस्ट हमारी माताएं बहन सुहागिनें, इवन कई भाई लोग भी इस व्रत को करते हैं। और जब चतुर्थ दिवस में प्रारंभ होता है वो सूर्य उदय होना, सूर्य उदय होने से पहले ही वो भोजन की सामग्री बना कर पहुंच जाते हैं। इसमें नदी का होना, तालाब का होना परम आवश्यक है। वो नदी और तालाब पर जाती हैं, उगते हुए सूर्य को जल देती हैं, अर्घ देती हैं और उसके बाद वो कुछ प्रसाद ग्रहण करती हैं। इस तरीके का 4 दिवसीय जो उत्सव है छठ मैया का ये पूर्ण होता है। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वो दुखी रहा करते थे। तो एक बार प्रियव्रत राजा ने कश्यप मुनि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया और पुत्रेष्टि यज्ञ कराकर उनकी पत्नी मालिनी ने यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। जब उनका पुत्र मृत पैदा हुआ तो राजा प्रियव्रत को बड़ा दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई, बड़ा कष्ट हुआ। तो उस पुत्र को बहाने के लिए वो नदी के तट पर जब गया तो वो इतना विह्वल हो गए थे कि उनको लगा कि मैं भी अब जीवित रह के क्या करूँगा, जब बिना पुत्र से गति, लोग के बिना पुत्र के गति होती नहीं गृहस्थियों की, तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूँ। तो उनके भी मन में प्राण त्यागने की इच्छा उत्पन्न हुई। तो उसी समय
भगवान की मानस कन्या देवसेना प्रकट हुई और कहा, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से मैं उत्पन्न होने के कारण षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम अपने प्राण त्यागने की बात मत करो, तुम मेरी पूजा करो, अवश्य ही तुम्हें तुम्हारा पुत्र प्राप्त हो जाएगा, और ना सिर्फ मेरी पूजा करो अपितु मेरी पूजा करने के लिए इस संसार के लोगों को प्रेरित भी करो। राजा ने ऐसा ही किया तो राजा को प्रसन्नता हुई। राजा ने छठी का ये व्रत प्रारंभ किया, और इस छठी के व्रत का वर्णन हमारे पुराणों में कई जगह आता है। पहले इसको कर्ण ने भी किया हुआ है, जब वो पांडव जुए में सब कुछ हार गए थे उस समय द्रौपदी जी ने भी इस व्रत को किया हुआ है। ऐसे ही अनेकों अनेक पुराणों में इनका प्रमाण मिलता है छठ मैया के पूजा का। तो इसको प्रॉपरली हम लोग जो कहते हैं कि सूर्य भगवान की उपासना है। जो मनुष्य सूर्य भगवान की उपासना करते हैं, जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को अर्घ दो, उसके पीछे क्या है, जो भी व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है सूर्य उन्हें आरोग्यता प्रदान करते हैं। तो सूर्य की उपासना के साथ साथ छठ मैया की जो पूजा करती है उसका विधान क्या है, उसको कैसे करना चाहिए, इन कुछ चीज़ों का अगर हम पालन कर लें तो छठ मैया हमें जी भर के प्रसन्न होकर जो हम चाहते हैं वो हमें प्रदान करती हैं। बच्चों की प्रसन्नता, बच्चों की दीर्घायु होना, सुहागिन का सुहाग अमर होना, और जो हमें घर की सुख समृद्धि चाहिए सब हमें छठ मैया देती हैं। तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। मैं आपको कुछ नियम बता देता हूँ, और इसमें एक और चीज़ आप समझ लीजिए। मैं आखिर में आपको बताऊँगा कि हमें सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय, अर्घ देते समय आपको सूर्य भगवान को 108 बार कम से कम इस मंत्र का जाप करेंगे तो ये पूजा आपके लिए और भी शुभ और मंगलमयी और फलदायक होगी। प्लीज़ इस मंत्र को बार बार सुनिए, और जो व्रत करते हैं उनको अवश्य सुना दीजिए, क्योंकि हम लोग अब व्रत करते हैं, भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। इस चक्कर में हम लोग व्रत का पूरा फल नहीं ले पाते। तो आप विधान में एक एक शब्द आपको बोल रहा हूँ, वो आप बड़े ध्यान से सुन लें। जिस दिन आप व्रत प्रारंभ करें छठ मैया के दिन, जिस दिन छठी हो उस दिन सबसे पहले सूर्य उदय से पहले आप उठ जाना चाहिए, और उससे वहाँ से संकल्प के साथ संकल्प लें कि हम ये जो छठ मैया का त्यौहार है हम इसको पालन करेंगे, व्रत करेंगे इत्यादि। अपने आपके घर के आसपास तालाब, नदी, सरोवर होना परम आवश्यक है, वो होना ही चाहिए, जहां आप जाके अपने सूर्य भगवान को अर्घ दे सकें। इसके बाद तालाब में, इस नदी में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देना है, इसीलिए नदी और तालाब का होना परम आवश्यक है। तो वहाँ जल में खड़े होकर अर्घ दें, और शुद्ध देसी घी से ही दीपक जलाएं, ये भी मेरी निवेदन है। और 7 प्रकार के पुष्प छठ मैया को चढ़ाएं, साथ में ही चावल, चंदन, तिल आदि से युक्त जल को सूर्य भगवान को अर्घ दें। और जब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हों उस समय आप सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ 108 बार इस मंत्र को जाप करें। उंगलियों पे आप जप सकते हैं 108 बार। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। ये बहुत इजी मंत्र है। कठिन मंत्र भी थे मेरे पास में, लेकिन उन मंत्रों को मैंने इसलिए नहीं बोला कि उच्चारण में तकलीफ हो सकती है, कई लोग इसका उच्चारण नहीं कर सकेंगे, इसलिए सबसे सरल उपाय है, ये मंत्र है ओम सूर्याय नमः। अगर आप इस मंत्र का जाप सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय करेंगे तो आपके परिवार में भी आरोग्यता आएगी, छठ मैया आपके ऊपर कृपा करेंगी, धन धान्य से प्रत्येक व्रती संपन्न होगा, और सुहागनें जो व्रत करती हैं निश्चित उन्हें अच्छे पति का स्वास्थ्य भी प्राप्त होगा और वो खुद भी स्वस्थ रहेंगी। तो इसलिए छठ मैया आपको जी भर भर के दे, छठ मैया आपको खुशियाँ दे, संतान दे, आनंद की प्राप्ति कराए। आप ये कथा सुन रहे हैं छठ मैया की, लेकिन छठ मैया का व्रत प्रारंभ हो उससे पहले पहले प्लीज़ ये वीडियो सभी उन व्रतियों के पास पहुंचा दीजिए, चाहे देश में हो चाहे विदेश में, जो छठ मैया की पूजा करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ छठ मैया को हम नमन करते हैं। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को, जो व्रती हैं, जो छठ का व्रत करेंगे या जो नहीं भी करेंगे, जो सनातनी हैं, उन सभी को छठ उत्सव की बहुत बहुत बधाई। भगवान नहीं, आप निष्ठा लाइए। हमें ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें, शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। गुरुजी पहले बहुत किया है, पहले हफ्ते में 3-3 दिन करते। नहीं किया ही नहीं है, अगर पहले किया होता तो डर कैसे लगता है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, व्रत का ऐसा हो गया, आलू और उसका सिंघाड़े का। भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलाहार, ऐसा फलाहार तो रोज मिले बढ़िया है। गुरुदेव हमारे गुरुजी कालिदास महाराज जी 49 साल से सिर्फ एक नारियल का। हाँ हाँ बिल्कुल, संतों में बहुत ही क्षमता होती है, क्योंकि वो प्राण नहीं है, वो तो आत्म स्वरूप में स्थित होते हैं। श्वेतांबरी जी, राधा वल्लभ गुरुजी, श्री हरिवंश महाराज जी,
गुरुदेव, जो हम व्रत उपवास करते हैं क्या वो करना जरूरी है? मुझे अपने आसपास परिवार की तरफ से बार बार कहा जाता है, मुझसे होता नहीं है। क्या हम किसी व्रत उपवास के संकल्प को नाम जप के माध्यम से प्रगाढ़ता प्रदान कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर अगर परिवार वाले कहते हैं तो एक दिन के उपवास में कोई हम मृत्यु को थोड़ी प्राप्त हो जाएंगे। कर लेना चाहिए, अच्छा शरीर स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। भाई रोज आंतों में डाला जाता है, अगर एक टाइम ना डाला जाए, एक दिन ना डाला जाए, तो जो जठराग्नि है वो प्रबल हो जाती है और वो हमारे रोगों का नाश करती है। जब हमारी जठराग्नि मंद हो जाती है तो विविध प्रकार के रोग होते हैं। तो हमें लगता है कि महीने में 2 बार या 4 बार सबको व्रत रहना चाहिए, सबको भूखा रहना चाहिए। हफ्ते में 1 बार रख ले या 15 दिन में 1 बार रख ले, इसमें क्या जाता है? क्यों, किसका? हाँ, तो इसमें क्या जाता है? क्या आप एक टाइम थोड़ा फल लेकर के एक दिन भूखे नहीं रह सकते? कई बार बहुत कोशिश करती हूँ, कई बार तो ऐसे ही हो जाता है, पर जब हम दिमाग से सोच लेते हैं कि आज व्रत रखना है, उस दिन नहीं खाते बनता है, उस दिन ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कर पाऊँ। बहुत परेशान हो जाती हूँ। कोई परेशानी का विषय नहीं, चूंकि आप शरीर भाव में है और शरीर को अपना स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप भ्रमित हैं कि बिना भोजन के नहीं रह सकते। कई कई दिन भोजन न होने पर भी कभी उदासी थोड़ी आई। साधु के जीवन में तो ऐसा होता है ना। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि हम काम में बिजी हैं और नहीं खाया एक दिन पूरा, पता ही नहीं पड़ता, पर जिस दिन पता है कि हाँ, ये मन की चाल है और कोई बात नहीं। आप निष्ठा लाइए। हमें ये जरूर प्रार्थना करनी है कि आप उपवास जरूर करें। शरीर स्वास्थ्य के लिए और निर्मलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। 1 हफ्ते में कोई दिन रख लें या 15 दिन में रख लें, इसका अभ्यास रखना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ होता है और मन भी पवित्र होता है। जब ये भूख का कष्ट होता है ना, तो फिर मन के पाप नष्ट होते हैं। उपवास के द्वारा बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माता जी ने सूखे पत्ते खाना प्रारंभ कर दिया, तभी अपर्णा नाम पड़ा। बिल्व के पत्र जो सूखे गिरते थे वही उठा के पा लेती, रात दिन भजन करती, तो शिव जी मिल गए। तो देखो, अगर कष्ट सहोगी तो कष्टों का नाश हो जाएगा। जो आगामी आने वाले कष्ट हैं उनसे लड़ने के लिए आपके पास पावर हो जाएगा। व्रत है, नाम जप है, तीर्थयाटन है, साधु सेवा है, गौ सेवा, ये आपके पास सुकृत है। ये आपके पास वो बल है जिससे आप लड़ सकते हो जगत में। अब लोग जो है पापाचरण करते, धर्म करते नहीं, तो नष्ट भ्रष्ट होते चले जाते। 4 दिन ऐसे चमके मिट्टिया मेट हो गया। धर्म करो तो धीरे धीरे आप बलवान बन जाओगे। आप अभ्यास कर लीजिए, आप इसमें कोई कठिन बात नहीं है। क्यों, 15 दिन में 1 दिन को उपवास के लिए शाम टाइम कुछ पा लीजिए, सुबह थोड़ा जल पी लीजिए। उपवास करके लिए बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी पहले बहुत किया है, पहले हफ्ते में 3-3 दिन करते। नहीं, किया ही नहीं है। अगर पहले किया होता तो डर कैसे लगता है? अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है भाई, व्रत का ऐसा हो गया, आलू और उसका सिंघाड़े का। हाँ नहीं, आजकल तो व्रत क्या होता है, एक मनोरंजन हो जाता है। नहीं, वो व्रत नहीं रहना चाहिए। वो व्रत हम नहीं कह रहे भाई। ऐसे तो रोटी दाल से काम चल जाएगा। वो जो कूटू होता है बड़ा महंगा होता है, कूटू की पूड़ी, हाँ, और सिंघाड़े का हलवा, ऐसे नहीं। और वो समाज के चावल की खीर, ये सब महंगी चीजें हैं। और अंगूर और सेव संतरा, भैया ऐसे फलाहार से तो हम मना करते हैं कि घर बर्बाद करोगे रोज फलाहार। ऐसा फलाहार तो रोज मिले बढ़िया है। फलाहार का मतलब होता है आज हम व्रत हैं तो 12 बजे तक तो कुछ खाया पिया नहीं। 12 बजे थोड़ा जल पी लिया और शाम के 4 बजे कुछ फल आदि थोड़ा सा डाल लिया और बस। रात्रि में कुछ नहीं लिया। या शाम के जैसे थोड़ा मीठा है, दूध है, ऐसे कुछ सात्विक थोड़ा प्राण पोषण के लिए। एक दिन में कोई मर थोड़ी जाएगा। और दूसरे दिन फिर प्रातःकालीन प्रभु को भोग लगा करके फिर अन्न प्रसाद पा ले। होता वही है कई जगह कि हम पूरा दिन फ्रूट खाते रहते हैं, घर वाले बोलते हैं फ्रूट खा के रख लो, तो ऐसा व्रत का मतलब ही क्या हुआ? नहीं, वही हम कह रहे हैं, ऐसे व्रत का मतलब नहीं है। खाना खा लो। हाँ, उससे तो अच्छा 2 रोटी और दाल खा के नाम जप करो, बढ़िया है। इधर उधर की सामग्री से तो अच्छा है। गुरुदेव, हमारे गुरुजी कालिदास महाराज जी 49 साल से सिर्फ एक नारियल का। हाँ हाँ, बिल्कुल। संतों में बहुत ही क्षमता होती है, क्योंकि वो प्राण नहीं है, वो तो आत्मस्वरूप में स्थित होते हैं। और इतने महान तपस्वी कर इतनी दैन्यता कि जब उन्से हम कहा आप कुर्सी में बैठ जाते, तो उन्होंने कहा नहीं, जमीन पे आने वाले थे। हाँ हाँ। तो हम वहां पे रुके थे, 9 दिन तक कथा हुई, तो गुरुजी बोले चलेंगे, लेकिन कुछ काम आ गया। वो बड़ी कृपा जब दर्शन दिया कि एक तो वयोवृद्ध और तप मूर्ति, और जब हमने कहा आसन पे ग्रहण करो कुर्सी पे, तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कुर्सी में तो बहुत बैठते हैं, आसनों सिंहासनों पर। नहीं, हमसे कहा कि आप जाइए गुरुजी के दर्शन कर लीजिए और कह दीजिएगा हमारा संदेश कि हम आएंगे। हाँ, जरूर। हम महाराज जी बाहर भी ऐसा हुआ, हमने बोला कि आप विराजी, कह रहा जैसे आपकी व्यवस्था, मतलब इतनी दैन्यता कि हम लाइन में खड़े रहेंगे, सबके बाद में जाएंगे। और ऐसे प्रतापी हैं कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े सब उनके दर्शन करने जाते, वहां जमीन पे जब कहा कुर्सी बैठ जाते, करने नहीं, और जमीन पे महापुरुषों की यही महिमा होती है। तो मान रही तो सबई मान प्रद, आप अमानिए महापुरुषों की महिमा। गुरुदेव, आप तो कहीं जाते नहीं, लेकिन गुरुजी की हमारी इच्छा है कि एक बार आप जरूर आए। वृंदावन की सीमा के, ब्रज की सीमा के बाहर तो क्षेत्र संन्यास जो होता है ना,
वो यही होता है। तो गुरु कृपा से धाम का आजीवन मरण पर्यंत वास, कि कुछ भी हो जाए, अंग अंग कट जाए, पर गुरु जी हम हमेशा दर्शन कर सकते हैं आगे? कभी आओ, आपका स्वागत, हृदय से स्वागत है। यहाँ बेशर्त काम है, शर्त ये कि आपका मंगल हो जाए, आप सुखी हो जाओ, आप सच्चे बन जाओ, आप अच्छे बन जाओ, बस इतनी बात है। हाँ तो प्रिय भक्तों, गुरुजनों का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और अगर आप गुरुजनों की बातों से सहमत हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। प्रिय भक्तों, गुरुजनों का सत्संग सुनते रहिएगा और अपने जीवन को सफल बनाइए। प्रिय भक्तों, आपको किन महाराज जी का विचार अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि हम उन्हीं महाराज जी का वीडियो आपको दिखलाते रहें। तो प्रिय भक्तों, चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।